स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन पर। आज हम नारुतो एनिमे के एपिसोड 369 को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो की शुरुआत में हाशिरामा कहते हैं कि ये सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। उचिहा और सेंजू ने आखिरकार हाथ मिला लिया था और अब कोई भी जंग नहीं होने वाली थी। फाइनली हम लोगों ने एक विलेज बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद लैंड ऑफ फायर से भी हाथ मिला लिया गया, लेकिन फिर भी सब कुछ किसी सपने जैसा ही लग रहा था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि विलेज में बहुत ज्यादा खुशहाली है। हाशिरामा खुद भी सैर पर निकलते हैं। लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। जहां भी जाते हैं लोग झुककर उन्हें नमस्ते करते हैं। तभी वहां माद्रा उचिहा आता है और दोनों साथ साथ कहीं जा रहे होते हैं। विलेज गेट के पास एक छोटी सी लड़की गिर जाती है। माद्रा तुरंत उसे उठाने दौड़ता है, लेकिन लड़की माद्रा को देखकर डर जाती है। तभी हाशिरामा आगे आकर उस लड़की को एक फूल देते हैं और माहौल शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद माद्रा पूछता है, क्या तुम्हें याद है हम यहाँ बैठकर क्या क्या बातें किया करते थे? इसके बाद हमें पास्ट की झलक दिखाई जाती है, हालांकि उसे न भी देखें तो चलेगा। फिर प्रेजेंट में माद्रा एक पत्ता उठाता है और कहता है, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि हम बस एक सपना ही देख रहे हैं। यही कहा जाता है कि जहां विल होता है वहां रास्ता अपने आप निकल ही आता है। हाशिरामा कहते हैं, वो सपना अब सच होने लगा है। वो बताते हैं कि लैंड ऑफ फायर को प्रोटेक्ट करने वाले लीडर को होकागे कहा जाता है। माद्रा पूछता है, इसका क्या मतलब? हाशिरामा कहते हैं, लैंड ऑफ फायर ने कहा है कि हमें किसी एक को चुनना होगा जो पूरे विलेज को रिप्रेजेंट कर सके। मैं तुम्हारा नाम होकागे के लिए देना चाहता हूं। वो आगे कहते हैं, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पूरे विलेज को अपना परिवार समझो। ये सुनकर माद्रा कहता है, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। यहीं हाशिरामा को अपना भाई याद आ जाता है जो जंग में मारा गया था। माद्रा के साथ बिताए सारे पल और वो वक्त भी याद आता है जब टोबीरामा ने इजुना को मार दिया था। प्रेजेंट में लौटकर हाशिरामा कहते हैं, अब कमजोर पड़ने का समय नहीं है। जैसे उचिहा और सेंजू एक हुए हैं, वैसे ही सारुटोबी और शिमुरा क्लान भी हाथ मिलाना चाहते हैं। माद्रा हैरान होकर पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये सच में हो रहा है? हाशिरामा जवाब देते हैं, हाँ, बाकी लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं। अब हमें इस विलेज का नाम रखना होगा। तुम क्या सोचते हो? माद्रा पत्ते को देखकर कहता है, क्या हो अगर इसका नाम हिडन लीफ विलेज रख दें? यह सुनकर हाशिरामा उदास हो जाते हैं और कहते हैं, इतना सिंपल, कोई इनोवेटिव नाम सोचो। फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, होकागे का मतलब होता है जो पूरे विलेज की रक्षा करे। हाशिरामा कहते हैं, हमें काफी समय लगा, लेकिन अब लगता है कि हम दोबारा दोस्त बन गए हैं जैसे पहले थे। वो समझाते हैं कि होकागे को विलेज में रहकर पूरे विलेज का ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे विलेज बड़ा होगा, होकागे की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए वो कहते हैं, मैं तुम्हारे चेहरे को इस पत्थर पर बनाना चाहता हूं, एक सिंबल की तरह जो विलेज को प्रोटेक्ट करे। माद्रा मजाक में कहता है, तुम्हारी सख्त शक्ल से तो मेरी शक्ल अच्छी ही लगेगी। तभी पीछे से टोबीरामा आ जाता है और कहता है, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? फ्यूड जल्द आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद टोबीरामा कहता है, माद्रा को होकागे बनाना विलेज डिसाइड करेगा। लैंड ऑफ फायर के बड़े लोग फैसला करेंगे। समय बदल चुका है। वो ये भी कहता है कि उचिहा को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी नफरत बढ़ती है उतना ही उनका शारिंगन मजबूत होता जाता है। हाशिरामा टोबीरामा को शांत होने को कहते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि हाशिरामा को फर्स्ट होकागे चुन लिया जाता है। फिर हाइड आउट में हाशिरामा अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे जंग के दौरान वो एक दूसरे से लड़े, लेकिन बाद में उचिहा के साथ मिलकर इस विलेज को बनाया और उन्हें इसका लीडर चुना गया। माद्रा स्टोन टैबलेट के बारे में बताता है जो सिर्फ उचिहा विजुअल पावर से पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा था, रोशनी और अंधेरे की कहानी जो पूरे ब्रह्मांड में चलती आ रही है। आखिरकार माद्रा कहता है, तुम मुझे भाई कहते हो, लेकिन विलेज के लिए किसे खत्म करोगे? उसे अपना जवाब पता था। वो कहता है, मैं विलेज छोड़ रहा हूं, मुझे दूसरा रास्ता मिल गया है। हाशिरामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माद्रा कहता है, अब कोई फायदा नहीं है, और माद्रा विलेज छोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे नेशंस भी यही सिस्टम अपनाने लगते हैं। हिडन क्लाउड, हिडन स्टोन, हिडन मिस्ट, हिडन सैंड, हर जगह लीडर सिस्टम फैल जाता है। लेकिन माद्रा अपने पुराने सपने को पूरा करना चाहता था। वो वापस आता है लीफ विलेज को खत्म करने के लिए। फिर दोनों के बीच खतरनाक बैटल शुरू होती है। हाशिरामा बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माद्रा रुकने को तैयार नहीं होता। फाइनली हाशिरामा अपने पावर का इस्तेमाल करता है, 9 टेल्स पर कंट्रोल खत्म कर देता है और दोनों एक बार फिर आमने सामने दौड़ते हैं।
तो गाइस, फाइनली आज का ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। कल के वीडियो में इससे भी ज्यादा क्रेजी बातें सामने आने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।